अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल फ्रॉम जन्नतुल इस्लाम हाई स्कूल। कल हमने प्री नाइन्थ का टॉपिक जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, आगे हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात की थी, तो हमारे पास दो टाइप्स थी। एक हमारे पास बेस क्वांटिटी थी और दूसरी क्वांटिटी जो हमारे पास थी वो ड्राइव क्वांटिटी थी। हमारे पास जब भी हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है। अब जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो करैक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। यानी जब हम स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो वो हमारे पास यूनिट होता है। अब जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है या मीटर है, तो उसमें हम जो 104 उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और मीटर उसका यूनिट ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ये सबसे पहले 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 1960 में इसको प्रॉपर पब्लिश कर दिया गया। तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके एक सिस्टम बनाया कि हम जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें कोई भी चीज़ तो हमारे पास उसके बेसिक यूनिट्स का पता होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बेसिक यूनिट्स बनाए गए और उन्हीं बेसिक यूनिट्स में से आगे यूनिट्स को ड्राइव किया गया। हमारे पास जो बेसिक यूनिट्स हैं वो टोटल हैं 7, जबकि हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स इससे ड्राइव किए गए वो थे 22। तो हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स क्या है। कल हमने बात की थी बेस क्वांटिटी की, तो वो क्वांटिटी जो दूसरी मिकदारों को बुनियाद फराहम करती है वो बेस क्वांटिटी कहलाती है। अब बेस क्वांटिटी से जो यूनिट्स निकाले गए हैं वो क्या हैं? बेस यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब्स करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है। अब यहाँ पे जब ड्राइव यूनिट की बात करेंगे तो वो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे और वो बेस यूनिट से निकाले जाएंगे या एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बेस यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ हमारे पास बेस यूनिट है, लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो वो हमारे पास ड्राइव यूनिट है। ये कैसे ड्राइव हुआ कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है वो बेस यूनिट है, तो हम कह देते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये हमारे पास किसका फार्मूला है? एरिया का। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और विड्थ का भी मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। अब जितने भी एरिया के फार्मूले होंगे, जितने भी फार्मूले चेंज होते जाएंगे, लेकिन उसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर ही रहेगा, और ये क्या है? ड्राइव यूनिट है। इसी तरह मैस हमारे पास क्या है? बेस यूनिट है। अब मैस जो है वो बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम, वो बेस यूनिट है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और फोर्स से जो यूनिट निकाला जाएगा वो हमारे पास ड्राइव यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल F इज़ इक्वल टू M। यहाँ पर जो मैस है वो उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम, जो बेस यूनिट है, और एक्सेलरेशन का हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर जो बेस यूनिट है वो हमारे पास लेंथ का यूनिट है, जबकि सेकंड हमारे पास टाइम है। तो जब भी बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या बेस यूनिट्स को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हासिल होंगे। अब फॉर एग्जांपल अब इसकी बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास एक ड्राइव यूनिट है, जबकि हमारे पास इसमें बेस यूनिट्स कितने हैं? एक मैस का बेस यूनिट है वो किलोग्राम है, एक लेंथ का बेस यूनिट है वो मीटर है, और एक टाइम का बेस यूनिट है वो क्या है? सेकंड। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक न्यूटन आया। न्यूटन हमारे पास अब ड्राइव यूनिट होगा। तो जो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स कहलाते हैं,
और वो यूनिट्स जो हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को, वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ओवर टाइम, जब डिस्टेंस ओवर टाइम की बात करेंगे तो डिस्टेंस का भी या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास उसका जो बेस यूनिट है वो मीटर है। जितनी भी हम लेंथ की बात करेंगे तो बेस यूनिट हमारे पास क्या रहेगा? मीटर रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं करंट की। करंट हमारे पास कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट, ठीक है, बेस क्वांटिटी है, जिससे हमारे पास एम्पेयर जो है वो बेस यूनिट निकाला गया। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फार्मूला है वो है Q = I/T। अब T जो है वो बेस यूनिट है और I क्या है? वो भी बेस यूनिट। जब ये दो बेस यूनिट्स आपस में, ये क्वांटिटीज़ हैं, इनके बेस यूनिट्स I का क्या है? एम्पेयर, और T का क्या है? सेकंड। तो जब भी दो बेस यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक ड्राइव यूनिट आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो AS है और वो आपके पास ड्राइव यूनिट है, जबकि इसके बेस यूनिट्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है और टाइम का सेकंड। तो जब भी हम किसी भी बेस यूनिट्स को उसी बेस यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ड्राइव यूनिट आएगा, या हम बेस यूनिट को बेस यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास ड्राइव यूनिट आएगा। या बेस जितने भी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, तो 7 यूनिट्स से टोटल 22 यूनिट्स ड्राइव किए गए, जिनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।